अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजाइल मेथोडोलॉजी। क्या नाम है चैप्टर का? एजाइल मेथोडोलॉजी। मतलब एजाइल मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो टास्क दिया जाता है हमें, जो हम काम कर रहे होते हैं उसी को सॉल्व करते हैं, लेकिन सारे को एक ही दफ़ा में नहीं कर लेते। उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन्हें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो काम जो है वो उसे करते हैं, ठीक है। इसको हम एजाइल मेथोडोलॉजी में ये होता है, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी इज अ फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टिव अप्रोच। मतलब हम इसे कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मतलब सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने में। एजाइल फोकस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में हमने कहा उसको डिवाइड कर लेते हैं। एंड अडॉप्टिंग टू चेंजेस एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। और प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हम उसको अपनाते हैं। मेन आइडिया इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल्स। अच्छा, इसका खास मकसद क्या होता है कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाए, जिसे हम इटरेशन और स्प्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है। which help teams deliver part of software rapidly and gather feedback। जिसमें जो टीम काम कर रही होती है, ताकि वो जल्दी काम को खत्म कर सके। देखो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना, काफी सारे लोगों में डिवाइड कर दिए वो, तो वो काम जल्दी हो जाएगा। अगर एक ही इंसान कर रहा है और मुसलसल कर रहा है तो वो एक तो वो थक जाएगा, और उससे हो ठीक से होगा भी नहीं। तो इसलिए इसमें ये करते हैं। एजाइल मेथड्स इंक्लूड प्रैक्टिसेस सच एज। इसमें क्या होता है, continuous integration, regularly merging code changes into a central repository to detect and fix issues early। इसमें हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे कोडिंग होती है ना हर चीज़ के पीछे, तो डेली बेसिस में हम कोडिंग को चेंज करते हैं, बदलते रहते हैं उसको, ठीक है। और अगर उसमें कोई इश्यूज वगैरह होते हैं तो उनको एक तो डिटेक्ट करना, मतलब उन्हें ढूंढना, एंड फिक्स, और उन्हें ठीक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। फिर उसको हम राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड। कोड राइट करने से पहले हम उसे चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि सॉफ्टवेयर जो है वो जैसा हम चाहते हैं उस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाता है पेयर प्रोग्रामिंग। फिर उसको, वो जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर ही हम कोडिंग करते होते हैं, उस प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं 2 लोगों पे, 3 लोगों पे, ठीक है। पेयर बना देते हैं। पेयर में वैसे 2 ही आते होते हैं, ठीक है, कि आधा काम ये करेगा, ये कोडिंग कर लेगा, बाकी का काम मैं कर लूंगा, ठीक है। तो मतलब काम को बांट देते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि एजाइल मेथोडोलॉजी होती क्या है, मतलब उसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में काम को बांट देते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि इसमें कंटिन्यूस इंटेग्रेशन होती है, कोड्स को चेंज करते रहते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं उन कोड्स को, फिर उनको पेयर्स में बांट देते हैं कि एक आधा काम एक करेगा और आधा काम दूसरा करेगा। फिर हम उसके बेनिफिट्स क्या, फायदे क्या होते हैं, और लिमिटेशंस के नुकसान क्या होते हैं। बुक दो उसे, सीधे होके बैठो और अपना पढ़ो। बुक किधर है ऐसी, मैं बताऊं, निकालो। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, एजाइल अलाउ फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड, मेकिंग इट इजियर टू अडॉप्ट टू न्यू नीड्स और फीडबैक। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबल लफ्ज यूज होता है, लचकदार, ठीक है। हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा था ना कि मतलब एक काम हम करते आ रहे हैं, आगे जाके फिर अब हम पीछे जाके उसमें चेंजेस, तो इसमें क्या होता है, इस मेथोडोलॉजी में
हमसे अगर पीछे हम कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं या कुछ खराब हो गया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब एक काम आपने कर लिया है, वो कस्टमर को दिखाया है, वो उसको पसंद नहीं आ रहा, वो या उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा है, तो आप उसे बेहतर बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें रुकावटें, मतलब नुकसान क्या क्या है इसके। स्केलिंग चैलेंजेस, मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट, मतलब इसमें अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसको मैनेज करने में मुश्किल होता है। ठीक है, देखो अब काफी सारी टीम मतलब अगर आपके पास एक टीम है, उनमें काम बांटना, उन्हें समझाना, उन्हें सब बताना, गाइड करना मुश्किल हो गया ना। मतलब इसमें बहुत केयरफुल कोऑर्डिनेशन की और कम्युनिकेशन की, मतलब अच्छे से बातचीत करने की ज़रूरत होती है आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ। ठीक है, उन्हें अच्छे से गाइड करना, समझाना, जो कि डिफिकल्ट काम होता है। आप किसी को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। उसके बाद है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, मतलब agile requires active participation from all stakeholders, which can be challenging if some are unavailable or not fully engaged. Stakeholder मतलब जिन जिनका वो काम है, एक टास्क है ना, वो किन किन लोगों का है, उनके साथ जुड़े रहना, उनको अपडेट देते रहना कि इसमें ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कि किसी टाइम पे कोई अवेलेबल होता है, किसी टाइम पे कोई अवेलेबल होता है, तो उनको एट अ टाइम इकट्ठे रखना, उनको बताते रहना साथ साथ, तो ये भी मुश्किल काम है। फिर उसके बाद है लेस प्रेडिक्टेबल, सिंस agile project involved through feedback and changes, it can be harder to predict the exact timeline and scope of final product। मतलब फिर उसमें कुछ ये भी रुकावटें आ जाती हैं कि आपको एग्जैक्ट मतलब जैसा हूबहू आप चाहते हो उसी तरह की चीज मिले। ठीक है, इसमें भी मुश्किलें होती हैं। आज हमने एजाइल मेथोडोलॉजी पढ़े हैं, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद हमने उसके बेनिफिट्स पढ़े हैं, उसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी आता है, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है। फिर हमने उसमें लिमिटेशंस जो होती हैं, रुकावटें, वो पढ़ी हैं। स्केलिंग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हम करवा सकते हैं, क्या करना कितनी ज़रूरी होती है। लेस प्रेडिक्टेबल मतलब उम्मीद रखना या प्रेडिक्टेशंस रखना जो है वो मुश्किल होता है। तो हमने आज ये पढ़ा है, कल हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट पढ़ा है। ठीक है, तो कल याद करके आइएगा।